हेलो एवरीवन, होप सो यू आर डूइंग वेल। कहानी की स्टार्टिंग में हमें बेकू को दिखाया जाता है जिसके डैड की जॉब प्रमोशन अनदर सिटी हो चुकी थी। सो इसकी मॉम और इसका छोटा भाई उन्हीं के साथ ही वहाँ पे शिफ्ट होने के लिए जा रहे होते हैं। बेकू ने तो अपने इस घर में अकेले ही रहने का डिसाइड कर लिया था। उनके सामने तो ये बड़े सैड सैड से फेसेस बनाता है कि जैसे कि उनके जाने से काफ़ी अपसेट है। गुड बाय कहने के बाद ही इसके चेहरे की खुशी देखने वाली कि वाओ, अब तो मुझे घर में मौज मस्ती करने से कोई भी नहीं रोक सकता। जो चाहे करता फिरूं मैं। अपने फेवरेट स्नैक्स खाता है और फिर अपनी मर्जी से जो भी इसका दिल करता है वही पीता है। थोड़े ही टाइम में इसने घर को एकदम गंदा ही करके रख दिया था। मूवीज वगैरह देखने के बाद ही बोर भी होने लगा था कि अब क्या करूं मैं। सो वन बाय वन इसने अपने जो भी फ्रेंड्स होते हैं सबको ही घर में स्टे करवाने के लिए बुलवा लिया था। वो भी खुशी खुशी आ जाते हैं। अब मिलके ये लोग तो 5 बन चुके थे। खाना बनाने की बजाय बाहर से ही ऑर्डर कर लेते हैं। बेकू ने चिकन लेग पीस ले लिया था कि अब घर का ऑनर मैं हूँ तो इसलिए मेरा ही हक बनता है ना ये लेना। खाने के साथ साथ ये फ्रेंड्स को एक और लड़के एलेक्स का भी बताने लगा था कि वो भी बहुत जल्दी हमारे साथ यहाँ रहने के लिए आएगा। मॉम ने मुझे कॉल करके बताया था वो उनकी फ्रेंड का ही बेटा है। अभी ये लोग खाने को लेके थोड़ी सी फाइट भी करना स्टार्ट कर देते हैं, लाइक जैसे कि अब सारे फ्रेंड्स होते हैं वैसे ही। तभी डोर बेल बजती है। बाहर इनका ही एक नेबर जीहू आया था। उसे यूना की तलाश थी कि क्या वो इधर है, बट ये तो बिना रिस्पॉन्स किए ही दरवाज़ा बंद कर देते हैं। अब न्यू हाउसमेट आ रहा था तो रूम्स कम पड़ रहे होते हैं कि किसी को तो अपना रूम शेयर करना ही पड़ेगा। उसके साथ मॉम की भेजी एलेक्स की सारी इन्फॉर्मेशन बेकू ने देख ली थी। सो वो डिसाइड करता है कि एलेक्स मेरे साथ ही रुकेगा। वैसे भी मेरा बेडरूम बहुत बड़ा है। तभी डोर बेल बजती है। अब की बार सामने एक प्रीटी सी लड़की खड़ी थी जो कि खुद को एलेक्स कह के इंट्रोड्यूस करवाती है एंड देन बेकू का पूछती हुई अपना सामान लेके अंदर ही आ जाती है। ये तो एकदम शॉक्ड ही रह गए थे कि आखिर तुम कौन हो और ऐसे घर में कैसे घुस सकती हो। अब वो बताती है कि मैं एलेक्स हूँ। बेकू की मॉम ने मेरे आने का तो उसे बताया ही होना है। अब बेकू को अपनी गलती का अंदाज़ा हो जाता है कि एक्चुअली में मॉम ने मॉर्निंग कॉल करके बताया था तो मुझे सुनने में गलती हो गई। वो अपनी फ्रेंड के बेटे की बात नहीं कर रही थी बल्कि बेटे की ही बात कर रही थी। सो माय मिस्टेक। ये तो एलेक्स को अपने लिए कहीं और ठिकाना तलाश करने को ही बोलते हैं कि हम सभी बॉयज़ हैं तो तुम एडजस्ट नहीं कर पाओगी। उसे तो इनके साथ रहने में कोई भी एतराज़ नहीं था कि हम सभी तकरीबन एक ही एज के हैं तो अच्छे से घुल मिल जाएंगे। बेकू नहीं मानने वाला था। वो मम्मी से इस बारे में बात करने के लिए जाता है और थोड़ी देर बाद ही वापस आके कहता है कि मॉम ने कहा है कि अगर एलेक्स यहाँ पे नहीं रह सकती है तो तुम्हारे फ्रेंड्स भी अपना बोरिया बिस्तर समेट के चले जाएं। फिर ये लोग मिलके इस मसले के बारे में बात करते हैं। एक मीटिंग का अरेंज करते हैं कि एक लड़की का हमारे साथ रहना ठीक नहीं है। वो तो काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करेगी। ये मस्ती में सॉन्ग्स सुनने में बिजी। बहुत सोचने समझने और मशवरा करने के बावजूद भी ये लोग सही से कोई डिसीजन ले ही नहीं पा रहे होते हैं। सो फिलहाल के लिए तो अपनी ये मीटिंग पोस्टपोन कर देते हैं। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। अभी आज के दिन तो उन्होंने एलेक्स को इधर स्टे करने की इजाज़त दे ही दी थी। बेकू तेजुन के रूम में शिफ्ट हो जाता है। रात को जैसे ही एलेक्स अपने लिए कुछ खरीदने जा रही होती है तो ह्यून साथ चलने की बात करता है, बट इसने मना कर दिया था। लेकिन उसे एलेक्स की फिक्र होने लगती है कि वो जाने ही लगता है उसके पीछे पीछे। जीहू एलेक्स को देख के उसे फॉलो करना स्टार्ट कर देता है। एलेक्स को कैट की आवाज़ सुनाई देती है। उसे देखने के चक्कर में ह्यून से ही टकरा गई थी। वो तो खैर सेफली इसे घर पे लेके आ गया था। अगले दिन एलेक्स ने सभी के लिए खुद ब्रेकफास्ट प्रिपेयर किया होता है। वो तो काफ़ी खुश लग रहे होते हैं कि एक तरह से एलेक्स के यहाँ पे रहने का हमें फ़ायदा तो होएगा। वैसे भी जब तक ये अपने लिए न्यू घर नहीं ढूंढ लेती है तब तक आराम से रहने की सबने फिर इसे फाइनली इजाज़त दे ही दी होती है। इवन कि इसे अपना फ्रेंड भी बना लेते हैं। अपने रूम की एलेक्स ने सेटिंग वगैरह कर दी थी। रात को खाना खाते वक्त वो इनसे क्वेश्चंस भी करने लग जाती है कि आप लोग क्या स्टडी करते हो एंड फ्रेंड्स कैसे बने। वो भी फ्रेंडली से अपने अपने मेजर का बताते हैं और फ्रेंड्स बनने की स्टोरी भी। अब की बार सवाल पूछने की बारी उनकी थी कि तुम क्या स्टडी करती हो, तो वो बता देती है कि मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की स्टूडेंट हूँ। तो वो हैरान कि वाओ, वैसे तेजुन भी सेम यही स्टडी कर रहा है। वो तो खैर उठ के वहाँ से जाने ही लगा था। फिलहाल इन सब में से एक वही कोल्ड होता है। एलेक्स के स्पाइसी फूड खाने
खाने से हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ऊपर से गलती से जिंजर टी भी पी लेती है। जो सामने खड़ा तेजुन ही उसका विक्टिम बना था। ये अब अपोलोजाइज़ करती है कि मैंने जानबूझ के नहीं किया था। खैर वो आगे से कुछ नहीं कहता है, इसे वाटर बॉटल थमा के वहाँ से चला ही गया था। बॉयज़ के होते हुए घर नीट एंड क्लीन दिखाई दे, ऐसे कैसे हो सकता है भला? हर जगह गंदगी ही गंदगी फैली होती है। ये काफ़ी ज़्यादा इरिटेट होकर रह गई थी। ऊपर से देर रात तक गेम्स वगैरह खेलते रहते हैं। इन्हें चुप करवाने के लिए ना सिर्फ तेजुन बल्कि उसके ही पीछे एलेक्स भी आई थी। बहुत सोचने के बाद ही उसने घर में रूल्स बनाने का डिसाइड किया था कि हर जगह साफ सफाई रखनी चाहिए और स्पेशली कि रात के 10 बजे के बाद नो गेम्स। वो तो रूल्स मानने से इनकार कर देते हैं और फिर एक एक करके वहां से जाने ही लगे थे कि हमसे तो ना हो पाएगा। यून ने दोपहर के वक्त ही एलेक्स के लिए पास्ता बनाया था, वो भी कम स्पाइसी। इनको सिर्फ स्पाइसी फूड ज़्यादा पसंद नहीं है ना, इसे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अब तो सारे बॉयज़ ही तकरीबन इसकी केयर करना स्टार्ट कर देते हैं। स्टोर पे जूहू पहुंचा हुआ था और यूना की फोटोज के अगर ये आपको मिले तो मुझे बता देना। एक लेडी को भी थमाता है, उस पर यून की नज़र भी पड़ चुकी थी। वो हैरान तो होता है कि ये आखिर को किसकी तलाश में है, कब से ही लगा हुआ है। वेल अभी तो ये दोनों आइसक्रीम खाते हुए फिर वहाँ से जाने ही लगे थे। यून के साथ एलेक्स की अच्छी खासी फ्रेंडशिप हो चुकी होती है। जैसे ये घर पहुँचते हैं तो आगे से ये देख के सरप्राइज के सभी लोग ही क्लीनिंग वगैरह कर रहे थे। वो एलेक्स से कहते हैं कि हमने रूल्स मानने से इनकार किया था बट ये सब करने से नहीं। उसकी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता और इवन कि उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं कि आप लोग तो बहुत ज़्यादा ही अच्छे हो। रात को जहाँ सभी अपना अपना काम कर रहे होते हैं वहीं पे अचानक ही लाइट चली जाती है। अब तो मक्खियों की तरह ये एक जगह पे इकट्ठे हो गए थे कि ये अचानक क्या हो गया। खैर टाइम पास करने के लिए हॉरर स्टोरीज वगैरह भी बारी बारी सुनाने लगे थे कि जो कि ड्राउनी कम और अनोइंग ज़्यादा ही लग रही होती हैं। हे ने फॉर्चून टेलर बनते हुए एलेक्स को ये भी बताया था कि आज तुम्हारा सोलमेट तुमसे मिलेगा। वो तो इसकी ये बातों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती है एंड देन बिल्कुल इग्नोर ही कर देती है। बाकी सब खाना लेने के लिए बाहर ही चले गए थे। पीछे से तेजुन और एलेक्स ही बचते हैं। एलेक्स बाहर देखना चाहती थी कि लाइट सिर्फ हमारी ही गई है कि बाकी सबकी भी। तेजुन उसे जाने से मना करता है कि खतरा हो सकता है बट वो चली ही गई थी। वहाँ पे उसे एक पेंडेंट मिलता है। वो हैरान होकर इसे देखने लगती है कि आखिर को ये किसका है। जीहू भी इसके पास पहुँच जाता है कि ये पेंडेंट जो तुमने पकड़ा हुआ है, खैर इसको छोड़ो, ये बताओ कि क्या तुमने मेरी यूना को देखा है। अब इससे पहले कि वो कोई भी जवाब देती ऊपर से तेजुन ने आके उसे वहाँ से भगा ही दिया था। इधर ये तेजुन और एलेक्स को घर पे ना देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि वो किधर गए, हम तो खाना लेके आ गए हैं। तेजुन जैसे ही एलेक्स को गिरने से बचाता है तभी ही लाइट्स ऑन हो जाती हैं और यहाँ पे तो एक रोमांटिक सा इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया था और इन पे तो यून की भी नज़र पड़ चुकी होती है और वो समझ रहा होता है कि हो ना हो इनके बीच कुछ ना कुछ तो चल रहा है। नेक्स्ट डे एलेक्स खोई खोई सी वो स्टिल रात को ही तेजुन के साथ हुए इनकाउंटर का ही सोच रही होती है कि हे ने कहा था मैं अपने सोलमेट से मिलूंगी, क्या तेजुन ही मेरा सोलमेट है। टीवी पे भी सेम वैसा सही सीन चल रहा था। बेकू कहता है कि प्यार करना कोई जुर्म तो नहीं है और ये चीखती हुई वहाँ से जाने लगती है कि अगर है भी तो मुझे क्यों बता रहे हो। तेजुन को देखते ही उसे इग्नोर करना भी स्टार्ट कर देती है। वो भी कल रात हुए इंसिडेंट को नहीं भुला पाया था। मीन के उसके दिल में भी एलेक्स को लेके फीलिंग्स डिवेलप होना स्टार्ट हो चुकी थी। बेकू क्यूरियस के आज तुम्हें और एलेक्स को क्या हो गया। दोनों ने सेम ही शक्लें बना के रखी हुई हैं। उसे खैर किसी ने क्या बताना था, वो भी अब चुप करके बैठ ही जाता है। एलेक्स को अपसेट देख के इनगुक उसे अपने साथ गेम्स वगैरह खेलने को बोलता है। अब उसका मूड तो बहुत बेहतर हो चुका था और इवन के इनगुक के साथ मिलके काफ़ी मस्ती वगैरह भी करती है। बट इन्हीं इकट्ठे देख के तेजुन को तो काफ़ी जेलसी फील हो रही होती है। नेक्स्ट ये कुछ हेल्प करने के लिए इनगुक एलेक्स के पास आता है कि मैंने एक नेकलेस खरीदना है, तुम्हारा सेंस अच्छा है तो मेरी हेल्प कर दो। अब सबको लगने लगता है कि इनगुक एलेक्स को पसंद करने लगा है, तभी शायद वो नेकलेस उसे खरीद के यहाँ पे गिफ्ट करना चाहता है। बट एलेक्स ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों जस्ट फ्रेंड्स हैं। इनगुक भी कहता है कि ये तो मैंने किसी और लड़की के लिए ही खरीदना है, कल ही मैं उसके साथ डेट पे जो जाने वाला हूँ। और हाँ एलेक्स, एक तो मैं तुम्हारे लिए भी बाय कर लूंगा, आखिर को मेरी हेल्प जो की है तुमने। साथ ही साथ उसे कुछ शक भी होने लगा था कि तुमने जो फ्रेंड्स के सामने हमारी रिलेशनशिप को स्ट्रांगली डिक्लेयर किया है, मीन कि तुम हम सब में से किसी को लाइक करती हो, बिल्कुल ऐसी ही बात है ना। और उसे डाउट में नहीं रख सकती थी कि वाकई में तुम्हारे और मेरे बीच कुछ चल रहा है।
कहीं तुम बेकू को तो पसंद नहीं करने लगी हो। ये कहता हुआ वो तो वहाँ से चला जाता है और ये पीछे से गुस्से में चिल्ला के बोलती है कि आई डोंट लाइक बेकू। और तभी ये सब तेजुन ने भी सुन लिया था। इससे पहले कि एलेक्स तेजुन को कोई भी एक्सप्लेनेशन देती, वो तो यही कह देता है कि चलो घर के अंदर, ये बाहर क्या कर रही हो। अगली सुबह जैसे इसकी आंख खुलती है तो एलेक्स की नज़र एक नेकलेस पे पड़ती है, जिसे कि देख के स्माइल करने लगी थी कि इनगुक ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें भी एक नेकलेस दिलाऊंगा, शायद उसे नहीं दिया होगा। इसके साथ एक लेटर भी होता है जो कि गलती से बेड के नीचे ही गिर जाता है और वो देख ही नहीं पाती। नेक्स्ट डे इनगुक तो बहुत ज़्यादा ही खुश लग रहा होता है और आज तो काफ़ी हैंडसम भी कि मैं तो चला अपनी डेट पे। इसके पीछे पीछे हमें हे को भी दिखाया जाता है जो कि कह रहा था कि आज मेरा एक सीनियर के साथ डिनर है, सो घर की सफाई वगैरह करने में मैं आप लोगों की हेल्प नहीं कर पाऊँगा। ये कहती है कि चलो कोई बात नहीं है, बाकी सारे तो यहाँ पे मौजूद हैं। और फिर एक कॉम्फी ड्रेस पहन के आ गई थी जिसमें कि काफ़ी क्यूट भी लग रही होती है। अब इसे यूँ ड्रेस अप हुआ देख के तेजुन कहने लगा था कि तुम भी क्या बाकियों की तरह बाहर जा रही हो। तो ये कह देती है कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि साफ़ सफाई करने के लिए ये सूट मैंने रखा हुआ था तो पहन लिया। अब किचन में कोई सामान रखते हुए इसकी हाइट तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं रही थी, तो तभी तेजुन ने आके इसकी हेल्प कर दी थी। दोनों काफ़ी क्लोज भी आ गए थे। वो तो स्माइल करता हुआ फिर वहाँ से चलता बनता है। अब ऐसे ही इन लोगों ने क्लीनिंग वगैरह करना स्टार्ट कर दी थी। इसके बाद जैसे ही अपने रूम में आती है तो उसी नेकलेस को देखने लगी थी, इवन के पहनने की कोशिश करती है, इसे नहीं हो पा रहा होता तो इनगुक की हेल्प मांग लेती है। अब इन दोनों को साथ में देख के हमारा ये वाला हीरो तो बहुत ज़्यादा ही जेलस फील करता है और फ़ौरन से ही सफाई के बहाने से रूम में ही घुस आया था। इसी बीच वो वाला लेटर तो और बेड के अंदर चला जाता है, मीन कि अब तो इनकी नज़र पड़नी ही नहीं वाली होती। अब ये फिर ऐसे ही उदास सी बैठी हुई होती है कि काश इनगुक की तरह मैं भी किसी के साथ डेट पे चल पाती। और यहीं पे जैसे ही तेजुन की नज़र इस पे पड़ती है तो ये सारी बातें यून ने नोट कर ली थी। उसे तो लग रहा होता है कि हो ना हो ये एलेक्स को पसंद करता है। और तभी अचानक ही हे को कॉल आ जाती है, सो वो फ़ौरन से ही साइड पे चला गया था। सीनियर से डिनर करने के बाद वो वापस जा चुका होता है। अब उसे पता चलता है कि उसने जो एक आर्ट कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था उसमें इसकी फर्स्ट पोजीशन आई है। खुशी खुशी अपने फ्रेंड्स को आके बताने ही लगता है कि तभी लटके हुए फेस के साथ इनगुक की एंट्री होती है कि मुझे तो जिसके साथ मैं डेट पे जा रहा था उसने डंप कर दिया। ये सारे अब यहाँ पे ड्रिंक करना स्टार्ट कर देते हैं। बेचारा इनगुक तो सबको यही कह रहा था कि अगर कोई किसी को पसंद करता है ना, उससे अपनी फीलिंग्स शेयर कर ही ले तो यही बेहतर होगा, वरना मेरी तरह कोई और ही उस लड़की को ले उड़ेगा। यहाँ पे कहता है कि पहले तो ये बताओ ना कि तुमने मेरा मूवमेंट क्यों चोरी किया। बिल्कुल ऐसे ही तुम्हारे साथ भी हुआ होना है। मैं इनको गुड न्यूज़ दे रहा था कि कॉन्टेस्ट में मैंने पहली पोजीशन लिया और देखो तुम्हारी वजह से सारा मूड ख़राब होकर रह चुका है। काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। इसके बाद जैसे ही इनगुक बाहर आता है तो उसके साथ साथ तेजुन भी आ गया था। उसे कह रहा होता है कि अगर तुम भी किसी को पसंद करते हो तो अपनी फीलिंग्स शेयर कर लो, वरना कि मेरी तरह बाद में पछताते ही रहोगे। खैर अगर कहते हो तो क्यों ना एलेक्स के साथ मैं तुम्हारी कल डेट फिक्स करवा दूँ। एलेक्स का नाम सुनते ही तेजुन की शक्ल देखने वाली वो तो आगे से चुप कर जाता है। ये पूछने लगा था कि इसका मतलब है कि तुम वाकई में एलेक्स को पसंद करने लगी हो ना। यही बात मैंने भी नोट की है। वो कह देता है कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है जैसा कि तुम समझ रहे हो। और यहाँ पे इनकी बातें तो एलेक्स ने सुन ली थी। उसे बहुत ही अजीब सा फील होता है कि क्या सच में तेजुन मुझे पसंद नहीं करता है। बेचारी डिजी फील करके वहाँ से जाने ही लगी थी। वो तो जस्ट इसका वॉलेट पकड़ाने के लिए आए थे। अब वो तो चली जाती है तो उसके जाने के बाद ही सीधा यून आता है और इसका जो वॉलेट था इसे वापस कर देता है। अब जैसे ही यहाँ से जा रही होती है तो जीहू भी पीछे से इसे देख ही रहा होता है, लेकिन फ़िलहाल तो एलेक्स से बात करने के लिए नहीं जाता है। अब फिर दोबारा से ड्रिंक करना स्टार्ट कर देते हैं और साथ ही साथ ट्रूथ और डेयर गेम भी खेलते हैं। सबसे पहले तो बारी आती है तेजुन की। ये उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारा किसी पे क्रश है, तो वो आगे से कोई जवाब नहीं देता और इवन के ड्रिंक करना स्टार्ट कर देता है। अब फिर नेक्स्ट डे का ही सीन दिखाया जाता है जहाँ पे के हे को देख के सारे उससे दूर भागना स्टार्ट कर देते हैं। वो हैरान होता है कि आप लोगों को आखिर को हुआ क्या है। वो अब इसे एक्सप्लेन करने लगे थे कि क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है कि रात को तुमने क्या किया था। यही
कहते हैं कि रात को ट्रूथ और डेयर जब गेम खेल रहे थे तो उसमें तुम्हारी भी बारी आई थी, हमने तुमसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था तो तुम इरिटेट हो गए थे और ये भी कहने लगे थे कि अब तेजुन की तरह मुझसे क्यों नहीं पूछते हो कि मेरा भी कोई क्रश है। और फिर तुमने खुद ही बताना स्टार्ट कर दिया था कि यहाँ पे जो लोग भी मौजूद हैं एलेक्स मैथ मैं तो सबको ही पसंद करता हूँ। और बस उल्टी सीधी हरकतें करने के चक्कर में तुम तो एक लड़के के ऊपर गिर गए थे और बस इसी तरह ही सीधी लाइन बनती गई। ये तो शुक्र है कि तेजुन एलेक्स के ऊपर ज़्यादा गिरा नहीं था, लेकिन इसी बीच एलेक्स के हाथ पे चोट लग गई थी। इतने में एलेक्स की भी एंट्री हो जाती है कि देखो तुम्हारी वजह से मेरा हाथ जख्मी हो गया। अब वो अपोलोजाइज करता हुआ वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद ही हमें तेजुन को दिखाया जाता है जिसने कि एलेक्स के लिए मेडिसिन रख दी थी, लेकिन वो समझ रही होती है कि शायद ये काम ह्यून ने किया होगा क्योंकि रात के वक्त इसके हाथ पे बैंडेज वगैरह ह्यून ने ही कर दी थी। मगर इससे पहले कि तेजुन इसे कोई भी बात करने के लिए आता तभी ह्यून की एंट्री होती है जो कि इसे कह रहा था कि क्या तुम मेरे साथ बाहर चलना पसंद करोगी। एलेक्स भी उसके साथ जाने ही लगती है और इन दोनों को जाते हुए देख के तेजुन तो बहुत ज़्यादा ही जल भुन जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो तो इसे अपनी फेवरेट प्लेस पे ही लेके आ गया था और यहाँ पे तो एलेक्स का काफ़ी अच्छे से ख्याल भी रख रहा होता है। बातों ही बातों में इससे पूछ लेता है कि ये जो तुमने नेकलेस पहना हुआ ये किसने दिया है। तो ये कह देती है कि इंगुक ने। वो कह रहा था ना कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ साथ मैंने तुम्हारे लिए भी ख़रीदा है, लेकिन वो तो डेट में डंप हो चुका। फिर पूछ लेता है कि हम सब फ्रेंड्स में से क्या तुम किसी को लाइक करती हो। ये कहती है कि हाँ तेजुन को पसंद करती तो हूँ, लेकिन इस बारे में फ़िलहाल किसी को भी मत बताना। वो भी इससे प्रॉमिस कर लेता है कि ठीक है मैं किसी को भी नहीं बताऊँगा। अब यहाँ से वापसी पे इनकी नज़र जीहू पे पड़ती है जो कि मुसलसल अपने उसी ही चीज़ को तलाश किए जा रहा होता है, यूना को, जो कि अभी तक इसे मिली ही नहीं थी। ये भी काफ़ी वियर्ड सा फील करता है कि ये बंदा बहुत ही स्ट्रेंज मुझे लग रहा है। इवन कि उसके हाथ में इसने एक पहना हुआ ब्रेसलेट भी देख लिया था। जैसे ही घर पहुंचते हैं तो तेजुन ऐसे ही तपा हुआ कह देता है कि तुम लोगों को आते हुए काफ़ी लेट नहीं हो चुकी है। इंगुक इसे गिफ्ट देने लगा था कि ये रहा तुम्हारा नेकलेस। वो हैरान कि क्या तुमने ये वाला नेकलेस मुझे नहीं दिया था जो कि मैंने पहना हुआ है। अब यहाँ पे ये सारे सोच में ही पड़ जाते हैं कि एलेक्स को ये वाला नेकलेस किसने दिया था। अब ये बता रहा होता है कि आज सुबह ही मुझे एक पार्सल मिला था, वहीं पे ही इसका गिफ्ट भी पड़ा हुआ था और साथ में एक लेटर भी था। मैंने समझा है कि एलेक्स को उसके किसी फ्रेंड ने भेजा होगा तो मैंने जाके उसके बेडरूम में रख दिया, लेकिन मुझे क्या खबर थी कि उसके फ्रेंड ने नहीं भेजा है। अब ये सारे उस लेटर को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं जो कि इन दी एंड इन्हें मिल जाता है और उसे पढ़ने के बाद इन्हें मालूम हो गया था कि एक्चुअली में जीहू नहीं ये वाला नेकलेस एलेक्स को सेंड किया था। अब ये सारे फ्रेंड्स ही जीहू से मिलने के लिए पहुँच आए होते हैं। अब फिर उसके हाथ में एक पेट डॉग देख के हैरान ही रह गए थे। अब इनके पूछने पे वो बता देता है कि यूना कोई और नहीं बल्कि यही मेरा पेट डॉग ही है, इसे ही मैं कब से ढूंढ रहा था। आप लोग मेरे नेबर में रहते हो तो मैंने समझा था कि शायद आपकी तरफ आ गई हो गया। और वैसे भी मैंने एलेक्स को पहले काफ़ी डरा भी दिया था, उसे पूछने के लिए आया था ना कि क्या तुम यूना को जानती हो, मतलब कि उसे देखा है। तो उसके लिए अपोलोजाइज़ के तौर पे ही मैंने फिर इसे नेकलेस सेंड कर दिया और साथ में लेटर भी। फिर उस दिन जो पेंडेंट इसे मिला था वो भी यूना का ही था। मैं वो वापस लेना तो चाहता था, लेकिन इससे पहले कि एलेक्स से कोई भी बात कर पाता तेजुन ने मुझसे इससे बात करनी ही नहीं दी। बातों ही बातों में ये भी कहने लगता है कि मैं ना बहुत अच्छी सी ज्वेलरी भी बना देता हूँ। अगर आप लोगों को कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे कह देना, मैं आप लोगों के लिए भी कुछ बना दूँगा। ये फिर उसे गुड बाय कहते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। घर पे आके एलेक्स ने पेंडेंट ढूंढना स्टार्ट कर दिया था कि अगर वो मुझे मिल गया तो मैं जाके ज़रूर जीहू को वापस कर दूँगी। अचानक इसे कॉल आ जाती है जो कि यूएस की तरफ से ही थी। अब इसने जहाँ पे इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया हुआ था वो इसे कंपनी ज्वाइन करने को बोल रहे होते हैं और तभी ऊपर से एंट्री होती है तेजुन की जो कि इससे बात करने के लिए आया था। अब इससे पहले कि वो कोई भी बात स्टार्ट करता ऊपर से इंगुक आ जाता है कि हम सब लोगों के लिए आइसक्रीम लेके आए तो बाहर आ जाओ। यहाँ पे स्पेशली कि जीहू के लिए भी लाए थे। ये तो अब जीहू को उसका पेंडेंट वापस देने के लिए जा रही होती है तो तेजुन कह देता है कि चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। नेक्स्ट ही इन्हें हमें जीहू के घर के बाहर ही दिखाया जाता है। इसने उसका पेंडेंट वापस कर दिया था, वो भी बदले में एक कपल रिंग इन दोनों को दे देता है। वो समझ रहा था कि शायद कि ये दोनों रिलेशनशिप में है, लेकिन एलेक्स कह देती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो काफ़ी ऑकवर्ड भी फील करने लगी थी और फ़ौरन से ही वहाँ से जाने लगती है। उसके पीछे पीछे तेजुन भी आ जाता है। अब तो तेजुन के साथ भी इसकी फ्रेंडशिप हो गई थी। उसकी बातों से इसे अंदाज़ा हो जाता है कि ये काफ़ी ऊपर ऊपर से कोल्ड बनने की कोशिश तो करता है लेकिन है बहुत ही स्वीट। अपने रूम में आके सोचने लगती है कि क्या मैं सारे फ्रेंड्स को बता दूं कि मुझे यूएसए से कॉल आई है तो मैं अब वापस जाने वाली हूँ।
फिलहाल तो आज के दिन इसने तेजुन के साथ डेट पे जाना था। सुबह उठते ही बहुत अच्छे से रेडी होती है और इधर तेजुन भी रेडी हो चुका था। अब जैसे ये तैयार होकर बाहर आती है तो वो इसकी तारीफ़ करता है कि तुम काफ़ी प्रीटी लग रही हो। दोनों ही एक रेस्टोरेंट पे पहुंचते हैं। आज तो वो इसे काफ़ी सारी स्वीट्स भी बाय करके देता है। अब वापसी पे इसने उसे बता दिया था कि एक्चुअली में मेरा तो यही ड्रीम था कि मैं अपनी फेवरेट कंपनी में जॉब करना चाहती थी और देखो वहाँ से कॉल भी आ चुकी है। अब ये सारी बातें सुनने के बाद तेजुन कह देता है कि हाँ तो ठीक है, तुम्हें अगर कॉल आई है तो तुम वहाँ पे जा सकती हो, तुम्हें पहले तो अपना ड्रीम पूरा करना चाहिए। वो बेचारा जो सोच के आया था कि आज मैं इससे अपने लव की कन्फेशन कर लूँगा, बट नहीं कर पाता है कि नहीं ऐसे ही फिर ये परेशान हो जाएगी और हो सकता है कि ये वहाँ पे जाए ही ना, और मैं इतना सेल्फिश भी नहीं हूँ कि इसे रोक पाऊँ। ये घर पे आके उसी कपल रिंग को ही देख के थोड़ी सी अपसेट लग रही होती है कि अब क्या करूं, क्या मैं अपने दिल की बात तेजुन से शेयर कर लूं या ना करूं। अब फिर पहुंचती है अपने फ्रेंड्स के पास, उनसे मशवरा मांगने लगी थी कि ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कैसे होते हैं। वो तो कह देते हैं कि बहुत ही बुरे होते हैं, क्या तुम्हें पता है कि इस तरह से ब्रेकअप भी हो सकता है। ये अब बहुत ही परेशान हो गई थी। इसने फिर अभी फ़िलहाल तो तेजुन से अपनी फीलिंग्स कन्फेस ना ही करने का डिसाइड कर लिया था। सबको बता देती है कि मैं बहुत जल्द यूएसए जाने वाली हूँ। वो भी अपसेट हो जाते हैं और इवन के तेजुन तो इसे सपोर्ट करने लगा था कि तुम्हारा जो ड्रीम है तुम्हें वही पूरा करना चाहिए। रात को सभी मिलकर इसे फेयरवेल पार्टी भी देते हैं और साथ में बहुत ज़्यादा ही इंजॉय करते हैं। आज फर्स्ट टाइम ही इन लोगों के फेस पे हमें इतनी ज़्यादा खुशी दिखाई जाती है। साथ में मिलकर फ़ोटोज़ भी क्लिक करते हैं। अगले दिन एलेक्स ने अपना सामान भी पैक कर लिया था और इससे मिलने के लिए ह्यून आता है कि क्या तुम तेजुन को बताओगी नहीं कि तुम उसे पसंद करती हो। ये कह देती है कि नहीं, बताने का क्या फ़ायदा, और वैसे भी उसने मुझे पता नहीं रोकना है कि नहीं रोकना है, हमारा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कैसा रहे। लेकिन रात के वक्त उसे नोट लिखना बिल्कुल नहीं भूलती है। अब इसमें उसने क्या लिखा था उसके बारे में तो हमें बाद में ही पता चलेगा। अब उसके रूम में आती है और उसे स्वीट्स देने के साथ साथ वही वाला लेटर पकड़ाती हुई चली गई। इसको पढ़ने के बाद ही हमारे हीरो का रिएक्शन चेक करने वाला होता है। वेल यहाँ पे तो उसने इसे यही लिखा था कि आई लाइक यू। अब इसने सिर्फ और सिर्फ एलेक्स को रिप्लाई देना था। अगले दिन सारे थोड़े से अपसेट तो लग रहे होते हैं कि देखो तुम हमें छोड़ के जा रही हो, लेकिन उसकी भी मजबूरी थी, क्या करती। वो उसे रोकने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन तेजुन कह देता है कि नहीं नहीं, उसे अपना ड्रीम पूरा करना है ना, तो उसे जाने दो। और मौका मिलते ही तेजुन ने उसके लेटर का जवाब भी दे दिया था जिसमें कि इसने लिखा था आई लाइक यू, एंड देन वो रिप्लाई में लिखता है कि आई लाइक यू टू। ये देखते हुए यहाँ पे हमारी क्यूट सी हीरोइन तो स्माइल ही करने लगी थी। अब नेक्स्ट हमें काफ़ी अरसे बाद का ही सीन दिखाया जाता है। एलेक्स अपनी कंट्री वापस आ चुकी थी और फॉरेन से ही तेजुन से मिलने के लिए पहुंच आई होती है और उसे पूछ रही होती है कैन आई स्टेप इन। वेल साथ ही साथ हमें ये भी दिखाया जाता है कि दोनों रिलेशनशिप में आ चुके हैं और इन्होंने वही वाली जीव की दी हुई कपल रिंग्स भी पहनी हुई थी। और इनके डेटिंग का तो बाकी सारे फ्रेंड्स को भी पता चल ही चुका होता है और वो भी इनकी खुशी में बहुत ज़्यादा ही खुश दिखाई दे रहे होते हैं। एंड देन इसी के साथ ही इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो गाइज़, आपको ये मिनी सीरीज़ कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड अपना ख्याल रखना।